गुड मॉर्निंग बच्चों, शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। सो चिल्ड्रन, वी आर टॉकिंग अबाउट सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, चैप्टर नंबर 4 एंड पेज नंबर 26। टुडेज टॉपिक इज सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में हमने 3 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। हमने पढ़ा था एफोरेस्टेशन, रोटेशन। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। सॉइल कंजर्वेशन हम कैसे कर सकते हैं कि अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर ट्रीज़ लगाते हैं, प्लांटिंग करते हैं, तो इससे क्या होता है, वो सॉइल को अच्छे से पकड़ लेते हैं और इसकी वजह से हमारी मिट्टी का कटान रुक जाता है और इस तरह से हम सॉइल का कंजर्वेशन कर सकते हैं। लार्ज ओपन लैंड शुड नॉट बी लेफ्ट एज such. Strong winds take away the top soil. तो हमें करना क्या होता है कि हमें कभी भी ऐसे जो हमारी फील्ड ओपन रहते हैं तो उन्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब बहुत तेज़ विंड आती है तो वो क्या करती है, टॉप सॉइल को उड़ाकर ले जाती है। अब उससे होता क्या है कि हमारी जो फील्ड की फर्टिलिटी होती है तो फर्टाइल लेयर जो होती है सॉइल की वो उड़ जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे हमारा फील्ड की क्रॉप अच्छी नहीं हो पाएगी। सो ट्रीज एंड बसेस शुड बी प्लांटेड इन सच एरियाज। तो इसीलिए हमें कभी भी मैदान को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, वहाँ पे कुछ ना कुछ प्लांटिंग करना चाहिए। और यही रीज़न है हमारी जो गवर्नमेंट है, ड्यूरिंग रेनी सीजन टॉल मड वॉल्स कॉल्ड बर्न्स आर बिल्ट ऑन द साइड्स ऑफ रिवर्स। जब बारिश का मौसम होता है तब क्या करते हैं, जो मिट्टी की बड़ी बड़ी सी बॉल्स होती है जिन्हें हम बर्न्स बोलते हैं, यानी हिंदी भाषा में हम कहेंगे तो उसे मेड़ बोलते हैं, तो वो किनारे किनारे हम नदियों के किनारे किनारे बना देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा पानी भी इकट्ठा हो जाता है। इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग वाटर बिटवीन रिवर बैंक। अब होता क्या है कि जो मिट्टी होती है वो हमारा बाहर जाने से रुक जाती है, क्योंकि नदी के किनारे किनारे क्या होता है, पानी भी रुक जाता है और मिट्टी बाहर बहने से भी रुक जाती है। रेन वाटर फ्लोज क्विकली ऑन हिल साइड। अब जहाँ पर ढलान होता है वहाँ पर पानी अच्छे से फ्लो होने लगता है। इट कैरीज अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल विद इट। कटिंग द हिल slopes into step और terrace slow down the flow of water। तो अब होगा क्या कि जब कटान हो जाएगा उस हिल साइड का, तो वहाँ से पानी आराम से निकलने लगेगा और उसके साथ में ही जो फील्ड की फर्टिलिटी होती है वो भी उसके साथ में बहने लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे टेरेस बना देने चाहिए, स्टेप जिसे हम बोलते हैं ना, पहाड़ी ढलानों पे जो टेरेस टाइप की सीढ़ीदार जो खेती की जाती है वो इसीलिए की जाती है। क्यों? क्योंकि उससे हमारा मिट्टी का कटान यानी इरोजन रुक जाता है और पानी का फ्लो भी निकलता रहता है और हमारी मिट्टी भी बच जाती है। इट रिड्यूस सॉइल इरोजन टू। सच टेरेसेस कैन बी यूज फॉर फार्मिंग। इट इज़ कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। और इस तरह की खेती को हम कहते हैं टेरेस फार्मिंग। तो ज़्यादातर कहाँ पे होती है, हिल साइड्स में होती है। ओके, वन साइंटिफिक फैक्ट इज सॉइल इज अ मिक्सचर ऑफ 4 मेन इंग्रेडिएंट्स, दैट इज वेदर, रॉक, एयर, organic matter, water. Now our chapter completed. So now move to exercise. Define the following. First one is afforestation. Answer: planting of trees is called afforestation. Crop rotation. Answer is the practice of growing different crops on a farmland is called crop rotation. Answer is tall mud walls called burns. Fourth is terrace farming. Answer is cutting the hill slopes into step or terrace slows down the flow of water. Such terrace can be used for farming. It is called terrace farming. Now long answers. First question is, what is the soil erosion? Answer: this process of wearing down or carrying away of the soil by natural forces is called soil erosion. Second question, what do you understand by deforestation? Answer is, if trees are cut down,
they would not be able to hold the topsoil and there will be slow removal of topsoil by wind and water. Cutting down of trees is called deforestation. Third question is, what are the effects of soil erosion? Your answer is, because of soil erosion the topsoil loses its fertility. And second point, the land affected by soil erosion can not hold plant properly in the soil. And third point is, the soil loses its moisture, minerals and nutrients as it gets eroded. तो चिल्ड्रन इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं. फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाट इज soil conservation? Your answer is, soil is a precious natural resource. It should be conserved. The practice of prevention of soil erosion is called soil conservation. And the last question of the chapter is, write few steps to be taken to prevent soil erosion. And your answer is, the following steps should be taken to prevent soil erosion. And point 1, planting of trees. Second point, dam should be built. And third point, soil can recover its mineral nutrients naturally if different crops are grown on farmland. चिल्ड्रन, आपको ये 3 पॉइंट्स लिखने हैं, जिसमें मैंने जितना अंडरलाइन किया है आपको बस उतना ही लिखना है. ओके, नाउ आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड. नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.